आज बात होगी गौतम अडानी की, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। और आरोप किसी और ने नहीं, अमेरिका ने लगाए हैं। ये कोई जॉर्ज सोरस, कोई हिंडनबर्ग, किसी निजी शख्सियत के आरोप नहीं है। उनका कानून मंत्रालय आरोप लगा रहा है। और आरोप क्या कि एक बड़े सोलार प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन कंपनी है, उसके लिए झूठे दावों पर पैसा जुटाया जा रहा था अमेरिका में। आपको यहां पर क्रोनोलॉजी समझनी होगी। अमेरिका में पैसा जुटाया जा रहा था, पर यह दावे झूठे कैसे थे? बैंक और निवेशकों को गलत जानकारी दी जा रही थी। सोलर प्रोजेक्ट भारत में हासिल किए जा रहे थे। 6 राज्यों के नाम इसमें आते हैं: उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों में। और यहां पर रिश्वत दी जा रही थी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए। मिलना किसी और को था, मिल जाता था गौतम अडानी को। और फिर इन बातों को अमेरिका में जाकर निवेशकों के सामने पेश किया जाता था, एक गुलाबी तस्वीर कि देखिए हमारी कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है, सारी सरकारें हमारे साथ करार करने को तैयार हैं, तो लाइए जी पैसा दे दीजिए। 24,000 करोड़, $3 बिलियन ये जुटाए भी गए। अब मेरे हाथ में ये प्रेस रिलीज है, प्रेस विज्ञप्ति, यूएस अटॉर्नीज ऑफिस, वहां की अदालत का। और इसकी हेडलाइन क्या है वो जरा समझ लीजिए, फिर उसके बाद देश में जो राजनीति हो रही है वो आप कुछ ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे। बिलियनर चेयरमैन ऑफ conglomerate and 7 other senior business executives indicted in connection with scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes and conceal bribery scheme from US investors। खरबपति चेयरमैन एक बिजनेस समूह का और 7 बड़े अधिकारी, उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो हजारों करोड़ रुपए की घूस दे रहे थे, रिश्वत दे रहे थे, और रिश्वत को छिपा रहे थे अमेरिकी निवेशकों से। और इसमें क्या कह रहे हैं, एंड आई कोट, as alleged, the defendants orchestrated an elaborate scheme to bribe Indian government officials to secure contracts worth billions of dollars, and Gautam S. Adani, Sagar R. Adani, and Vineet S. Jain lied about the bribery scheme as they sought to raise capital from US and international investors। कि सरकारी अधिकारियों को भारत में हजारों करोड़ की घूस दी, $250 मिलियन, मोटा मोटा 2,000 करोड़ रुपए खिलाए गए रिश्वत में भारतीय अधिकारियों को कि भाई हमें करार दे दो। और फिर उस बात को लेकर अमेरिका चले गए और वहां हजारों करोड़, 24,000 करोड़ रुपए वो उठा लिए गए। This indictment alleges schemes to pay over $250 million in bribes to Indian government officials to lie to investors, निवेशकों से झूठ बोलने के लिए, and banks, बैंकों को भी, to raise billions of dollars and to obstruct जस्टिस। इंसाफ की राह में रोड़ा भी डाला गया। और आगे ये जो मैं 24,000 करोड़ की बात कर रहा हूं उसकी तफसील से ब्यौरा भी दिया गया है। अब राहुल गांधी जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि भाई गौतम अडानी तो गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। अडानी को कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि अंत में वही फंस जाएंगे। प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पीएम मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां अडानी को बिजनेस दिलवाते हैं अलग अलग देशों में। इसके बारे में जानकारी पहले भी सार्वजनिक हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता को हमने चूर चूर कर दिया। अभी नतीजे आ जाएंगे परसों, यह भी पता लगेगा।
हम जेपीसी की मांग दोहराते हैं। अब सीधे सरकार को जोड़ दिया है, पर सरकार पर आरोप तो नहीं लगे हैं, और आरोप अगर लगते हैं तो राज्य सरकारें हैं, वो 5 राज्य सरकारें जहां पर रिश्वत दी जा रही थी। तो अडानी बहाना प्रधानमंत्री को बना रहे हैं, राहुल निशाना। क्या यह राजनीति भी हो रही है? पर बीजेपी भी कूद पड़ी है, उनके प्रवक्ता, उनके सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं पूरा मामला कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार या उसके सहयोगियों की सरकार से जुड़ा हुआ है। भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर भी है इसमें, वहां तो राष्ट्रपति शासन था या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रूल, जो भी आप कहिए। राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, बाद में कोर्ट में माफी मांगते हैं। यह रफाल की बात, यह आंशिक रूप से सही है। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरस वाला स्ट्रक्चर भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहता है। अब ये जॉर्ज सोरस, वो तो एक पूंजीवादी हैं, आरोप उन पर लगते हैं, भारत के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। पर यहां जॉर्ज सोरस थोड़ा ये आरोप लगा रही है, ये बाकायदा इंडाइटमेंट की है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, कानून मंत्रालय अमेरिका के। तो अमेरिका क्या तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर भारत के बढ़ते कदम को सहन नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहां पर संबित पात्रा कह रहे हैं ये गांधी परिवार सहन नहीं कर पा रहा। ये गांधी परिवार ने तो आरोप नहीं लगाए। मोदी जी की विश्वसनीयता खत्म करने में आप पहले से लगे हुए हैं, और भूपेश बघेल समेत 3 राज्यों के तत्कालीन मुखिया से पूछताछ होनी चाहिए। अब यह बात सही है, पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए। भूपेश बघेल हो, जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना में, आंध्रा में, तेलंगाना नहीं, आंध्रा में 1750 करोड़ की घूस दी गई है, सबसे बड़ी घूस। पर यहां पर गिरिराज सिंह कह देते हैं अडानी फोबिया से ग्रसित है राहुल गांधी, जो लिख दिया जाता है वही बोल देते हैं। या ये आरोपों की गंभीरता अभी समझी नहीं जा रही है। 20% तक अडानी समूह के शेयर्स जो थे आज लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय उद्योग जगत और भारत में बिजनेस प्रैक्टिसेस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है क्या, कि भारत में सरकारों से किसी भी तरह के ठेके लिए जा सकते हैं, घूस खिला दीजिए। अमेरिका यह कह रहा है क्या? लाउड एंड क्लियर इंडाइटमेंट चार्जेस तो ये हैं। यह सवाल राजनीति से भी ऊपर उठ जाता है, और इसी में अब आरोप के साथ साथ एक मांग भी उठने लगी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है, यह मामला गंभीर है, भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो आगे आए और जवाब दें। क्या जवाब सरकार की तरफ से आएगा या बीजेपी की तरफ से सांसद निजी हैसियत में आरोपों के जवाब देते घूमेंगे? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं जेपीसी की मांग की गई है और मुझे उम्मीद है कि केंद्र इसे गंभीरता से लेगा और मामले की गहन जांच की जाएगी। तो क्या एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस मामले की जांच करनी चाहिए, या ये आने वाला शीतकालीन सत्र जो है, जो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, वो अडानी के हंगामे पर उसकी भेंटी चढ़ जाएगा और कभी भी सच्चाई हमारे सामने नहीं आ पाएगी? इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए और बीजेपी क्या पलटवार कर रही है। हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि।
कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, अमेरिका में बेईमानी, फंस गए अडानी और सरकार की भी गले की हड्डी बन गए हैं क्या? और अडानी बहाना, सरकार है निशाना, ये विशुद्ध राजनीति भी हो रही है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।